सवाल नंबर 1, किस राशि की लड़कियां ज्यादा कामुक होती है? सवाल नंबर 2, क्या संभोग से समाधि मिलती है? सवाल नंबर 3, ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे बना? सवाल नंबर 4, झूठ पकड़ने वाली मशीन कैसे काम करती है? सवाल नंबर 5, लड़कियों को ज्यादा सिरदर्द क्यों होता है? सवाल नंबर 6, मोबाइल फोन का पासवर्ड भूलने पर क्या करें? सवाल नंबर 7, हाथी दिन भर क्यों रोता रहता है? सवाल नंबर 8, क्या नींद में भी पाद आता है? सवाल नंबर 9, पति हमेशा पत्नी पर शक क्यों करते हैं? सवाल नंबर 10, ठंड में लिंग क्यों सिकुड़ जाता है? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारी की इस वीडियो में अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा। हमारा पहला सवाल है कि किस राशि की लड़कियां ज्यादा कामुक होती है? दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं राशि चक्र की सबसे कामुक राशि के बारे में। इस राशि वालों के अंदर संभोग के प्रति बहुत ज्यादा लालसा होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों की। ये राशि वाले जहाँ प्रशासन से लेकर लीडरशिप के कामों में सक्रिय रहते हैं, वही इनकी जिंदगी में रोमांस कुछ अलग तरह का होता है। वृश्चिक राशि वाले बुद्धिमान और ईमानदार जीवन साथी चाहते हैं। एक बार प्यार में पड़ जाने के बाद ये बहुत समर्पित और वफादार रहते हैं। हालांकि ये बहुत ध्यान से किसी रिश्ते में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जीवन साथी पर विश्वास जताने और सम्मान पैदा करने के लिए उन्हें बहुत समय की जरूरत होती है। ये लोग वासना के चक्कर में कभी कभी हद पार कर जाते हैं। इन्हें बंद कमरे या किसी सक्रिय जगह में संबंध बनाना पसंद होता है। संभोग के दौरान बात करने से ज्यादा क्रीड़ा पर ध्यान देते हैं। ये लोग साथी के लिए क्या सबसे अच्छा है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है बखूबी तरीके से जानते हैं। यौन संबंधों में चरम सुख प्रदान करते हैं तथा अपने भी पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करते हैं। वृश्चिक राशि के लोग संभोग को करने के लिए काफी तत्पर रहते हैं। ये काफी पैशनेट और लस्टी होते हैं। कई बार इनका अपने ऊपर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। इनके सबसे अच्छे यौन संबंध वृश्चिक राशि वालों के साथ ही बनते हैं। सवाल नंबर 2, क्या संभोग से समाधि मिलती है? दोस्तों, आपको बता दें कि संभोग से समाधि तो नहीं मिलती, लेकिन अधिक संभोग से सत्यानाश जरूर हो सकता है। दोस्तों, संभोग में हमें जो आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद जिंदगी का मात्र 2% आनंद होता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि समाधि या जिंदगी में बचा हुआ 98% आनंद कितना अधिक होगा। दोस्तों, संभोग केवल प्रकृति को चलाने के लिए है, न कि समाधि पाने के लिए। हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि संभोग से समाधि प्राप्त होती है, लेकिन इसका प्रमाणिक तथ्य अभी तक कहीं पर नहीं मिला है। अगर कोई व्यक्ति संभोग को समाधि से जोड़कर देखे और वह दिन भर इस काम में लिप्त हो जाए, तो उसकी जिंदगी जीते जी नरक बन जाएगी। सवाल नंबर 3, ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे बना? दोस्तों, अब सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि ताजमहल बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वो इसलिए क्योंकि शाहजहां का ताजमहल साल 1631 से लेकर 1648 के बीच बनकर तैयार हुआ था। यहाँ सवाल यह है कि उस वक्त दुनिया में सीमेंट का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो फिर शाहजहां का ताजमहल बना कैसे? दरअसल बात ऐसी है कि उस दौर में जब सीमेंट नहीं बना था, तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए खास पेंट का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल को बनाने के लिए भी इसी पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकर को मिक्स किया गया। इसके बाद उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था। इस तरह से एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार करके ताजमहल जैसी इमारत को तैयार किया जाता था। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस देसी जुगाड़ से ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जाती है और आज तक वो इसी मजबूती से टिकी हुई है। सवाल नंबर 4, झूठ पकड़ने वाली मशीन कैसे काम करती है? दोस्तों, झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। इसका आविष्कार सन 1921 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में चिकित्सा के एक छात्र जॉन लॉर्सन ने किया था और 1924 से पुलिस पूछताछ में इसका प्रयोग होता आ रहा है। इसमें व्यक्ति को कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और कई तरह के नलिकाएं और तार उसके शरीर के निश्चित भागों पर लगाए जाते हैं, जो कि शारीरिक गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। फिर उससे कई सवाल पूछे जाते हैं। यह माना जाता है कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। पॉलीग्राफ के जरिए व्यक्ति के सांस, रक्तचाप, नाड़ी और पसीने में आए इसी परिवर्तन को नोट किया जाता है और बाद में पॉलीग्राफ के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। सवाल नंबर 5, लड़कियों को ज्यादा सिरदर्द क्यों होता है? दोस्तों, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा घर, परिवार और ऑफिस की जिम्मेदारियों की वजह से अक्सर तनाव का शिकार रहती है। लगातार और लंबे समय तक तनाव बने रहने से न सिर्फ सिरदर्द बल्कि सेहत पर भी बेहद बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से महिलाएं अन्य बीमारियों का शिकार हो जाती है। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव होना एक सामान्य बात है, लेकिन कुछ महिलाओं में तनाव या अन्य किसी बीमारी की वजह से काफी तेजी से और बड़े स्तर पर हार्मोन्स में बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से भी महिलाओं को सिरदर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। अधिकांश महिलाएं लंबे समय तक खाली पेट घर का काम करती रहती है, जिसकी वजह से पाचन तंत्र के कमजोर होने के साथ ही सिरदर्द की समस्या भी घेरने लगती है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा परफ्यूम या इत्र का उपयोग करती है, जिसकी गंध से भी उनका सरदर्द हो सकता है। शरीर में पानी की कमी और अपर्याप्त नींद की वजह से भी महिलाएं अक्सर सिरदर्द की समस्या से परेशान रहती है। सवाल नंबर 6, मोबाइल फोन का पासवर्ड भूलने पर क्या करें? दोस्तों, फोन का पासवर्ड, पैटर्न या पिन भूल जाना वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देता है। ऐसे में जब हम पासवर्ड, पैटर्न या पिन सेट
करते हैं तो हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है कि इसे भूल जाने पर हम अपना डाटा खो देंगे। इसके लिए ये तीनों सेट करते ही आप इसे अपनी डायरी में नोट करके या किसी पेज पर नोट करके अपने पर्स या अन्य सुरक्षित जगह पर रख दें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपके पास यह तरीका ही बचता है अपने फोन को रिस्टार्ट करने का। हार्ड रीसेट या फैक्ट्री रीसेट से अपने फोन को ऑफ करें। उसके बाद फोन के पावर बटन के साथ वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन बटन का इस्तेमाल करें। कुछ सेकंड के उपरांत रिबूट का ऑप्शन दिखेगा या डिलीट ऑल यूजर डाटा का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करने पर फोन का सारा डाटा डिलीट तो होगा किंतु आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। सवाल नंबर 7, हाथी दिन भर क्यों रोता रहता है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि हाथी दिन भर अपने कान हिलाता रहता है और रोता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करता है हाथी? असल में हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर छोड़ता है। यह काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती है। यही कारण है कि अफ्रीका के हाथियों के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। हाथी की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है। खास बात यह है कि तेज रोशनी में उन्हें कम दिखाई देता है और कम रोशनी में ज्यादा दिखाई देता है। हाथी की आंख की पुतलियां बहुत जल्दी सूख जाती है जिस वजह से वो अपनी आंख की पुतलियां हिला नहीं पाता है। पुतलियां आसानी से हिल सके इसके लिए उन्हें नम रखना जरूरी होता है। यही कारण है कि हाथी की आंख में एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती रहती है जो ज्यादा होने पर आंख से बाहर निकल आता है जिसे हम आंसू समझ बैठते हैं और हमें लगता है कि हाथी रो रहा है। सवाल नंबर 8, क्या नींद में भी पाद आता है? दोस्तों, ज्यादातर लोगों को नींद में पाद नहीं आता है, लेकिन कुछ लोग जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं वे नींद में पाद सकते हैं। जब आप सोते हैं तो पाद निकलना संभव है क्योंकि गैस बनने पर गुदा दबाने वाला यंत्र थोड़ा रिलैक्स करता है। इससे थोड़ी मात्रा में गैस अनायास ही निकल सकती है। सोते समय लोगों को पता ही नहीं लगता कि वो पाद रहे हैं। कभी कभी जब आप थोड़े सचेत होते हैं, जैसे कि जब आप सो रहे हो या हल्की नींद में होते हो, तो नींद में एक बिंदु के दौरान पाद की आवाज आपको जगा सकती है। सवाल नंबर 9, पति हमेशा पत्नी पर शक क्यों करते हैं? दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच आपसी विश्वास होना बेहद जरूरी होता है। कई बार शक की वजह से रिश्ते में कड़वाहट आने लगती है। कुछ पतियों को अपनी पत्नी के कुछ कामों में शक होने लगता है और ऐसे ही कुछ वजह हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, अगर कोई शादीशुदा महिला मोबाइल पर ज्यादा बातें करती है या व्हाट्सएप फेसबुक पर ज्यादा एक्टिव रहती है तो ऐसे में पति के मन में शक पैदा होने की आशंका बढ़ जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह के शक की कोई ठोस बुनियाद हो ही। नंबर 2, अगर पतिदेव की गैर मौजूदगी में कोई महिला बार बार अकेले घर से बाहर जाती है तो वह पति की नजरों में शक के दायरे में आ सकती है। नंबर 3, आमतौर पर महिलाओं में सजने संवरने की प्रवृत्ति पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है, पर यही बात कई बार पुरुषों को नाराज कर सकती है। नंबर 4, अगर कोई ऑफिस जाने वाली महिला अपने पति के सामने ऑफिस के सहकर्मियों की बातें ज्यादा करती है तो उसके पति के मन में शक पैदा हो सकता है। वैसे तो आज के दौर में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, पर पुरुषवादी मानसिकता के शिकार लोग बिना किसी ठोस वजह के अपने मन में शक के बीच बो सकते हैं जो सरासर गलत है। सवाल नंबर 10, ठंड में लिंग क्यों सिकुड़ जाता है? दोस्तों, संभोग एक्सपर्ट की माने तो सर्दियों के मौसम में पुरुषों के प्राइवेट पार्ट यानी कि पेनिस सिकुड़ जाता है। इरेक्शन में कमी आ जाती है और आनंद तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों के मौसम में जब तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो ऐसे में पेनिस तक आने वाले ब्लड वेसल्स यानी रक्त धमनियां जमने लगती है। डॉक्टर्स का मानना है कि जब मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो पुरुषों के पेनिस की लंबाई करीब 50% तक कम हो जाती है, जबकि मोटाई में 20 से 30% तक की कमी आती है। डॉक्टर एनोबेला कहती है कि ठंडे मौसम में हमारा शरीर प्राइवेट पार्ट के लिए अवेलेबल हीट और एनर्जी शरीर के मध्य भाग में मौजूद जरूरी अंगों तक पहुंचाता है। इस दौरान टेस्टिकल्स भी सिकुड़कर शरीर से सट जाते हैं ताकि वह गर्म रह सके। चेंजिंग सीजन में प्राइवेट पार्ट के सिर्फ साइज पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि एनोबेला कहती है कि ठंडे मौसम में पेनिस की संवेदनशीलता भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ऐसे में उन्हें छूने पर भी उत्तेजना महसूस नहीं होती। इन्हीं सब वजहों से सर्दियों के मौसम में पुरुषों को आनंद हासिल करने में अधिक समय लगता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजेदार वीडियो और अधिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।